सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत को परेशान करने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से पूरी मुंबई पुलिस रिपब्लिक भारत के पीछे पड़ी हुई है, जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या महाराष्ट्र में आपातकाल है। अघोषित आपातकाल महाराष्ट्र में लगा हुआ है और ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। इंटॉलरेंट मुंबई, किस तरीके से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, आज उस मुंबई में, उस राज्य में क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो फिल्मी सितारे जो बाकी चीजों पर बोलने आते थे, आज वो भी मौन है और यहाँ पर जनता जो सवाल खड़े कर रही है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परमवीर वर्सेस डेमोक्रेसी। लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हो रही है, राष्ट्रपति इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, राज्यपाल उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मांग की जा रही है कि परमवीर सिंह को हटाया जाए और पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ऐसे हालात इमरजेंसी के टाइम पर भी नहीं आए थे। उससे भी ज्यादा अगर हम महाराष्ट्र में इस वक्त की बात करें तो पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। कोई भी सरकार की आलोचना कर रहा है तो उस पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। पूरी मर्यादा महाराष्ट्र सरकार ने लांघ दी है, मुंबई पुलिस ने लांघ दी है। संविधान और कानून का पालन परमवीर सिंह नहीं कर रहे हैं। परमवीर सिंह को हटाने की मांग आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रही है। पालघर की घटना सामने आई थी, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया था, तब से परमवीर सिंह को हटाने की मांग हो रही है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उस पर भी जो रिपब्लिक भारत, मुंबई पुलिस के और इनके जो उद्धव सरकार के कारनामे हैं उस पर जो प्रकाश डाला है, जो ऑडियो सामने आया है कि मुंबई पुलिस रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, गवाहों को दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि रिपब्लिक भारत का नाम ले, और महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है इस पर भी देखेंगे। परमवीर सिंह ने क्या कुछ किया है इस पर भी देखेंगे। परमवीर वर्सेस डेमोक्रेसी लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हो चुकी है और वहां पर अघोषित आपातकाल चल रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है और जनता भी ये मांग कर रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप चाहेंगे तो जनता आक्रोशित है परमवीर सिंह को लेकर, उद्धव सरकार को लेकर। ये कहा जा रहा है ये तीनों पार्टियां आज रावण बन गई हैं। बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जो हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। ये जनता के सवाल हैं और जनता के ट्वीट हैं जो ये कह रही है कि आज दशहरे के दिन असत्य पर सत्य की जीत होनी चाहिए और परमवीर सिंह को पद से हटाना चाहिए। केंद्र सरकार से ये मांग हो रही है, राष्ट्रपति से ये मांग हो रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नुपुर शर्मा जो एडिटर हैं ऑफ इंडिया की, उन्होंने यह खुलासा किया है कि अपराध शाखा के डीसीपी को ट्रैफिक विभाग में इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में। उन अधिकारियों पर, उन पुलिस वालों पर भी गाज गिर रही है जो रिपब्लिक भारत के खिलाफ सबूत नहीं मिला ऐसा कह रहे हैं, या फिर वो सच के साथ खड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में कौन तानाशाही कर रहा है और पुलिस वालों की इसमें गलती नहीं है। मुंबई पुलिस को अगर हम कोसें तो उनकी भी गलती नहीं है। जिस तरीके से अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि परमवीर सिंह जिनको हटाने की मांग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि उनके इशारे पर और वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये सबको पता है। किससे किसका। कंगना रनावत का ऑफिस जब तोड़ा गया था तो संजय राउत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इसीलिए तोड़ा गया था क्योंकि उन्होंने संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। फिर अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने तो पूरे बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार के बारे में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत खुलासे किए हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों ना हो, ये हो ही नहीं सकता था। महाराष्ट्र सरकार का जो छोटापन है यहीं पर नजर आ जाता है। बाकी और भी सरकारें हैं और इसीलिए जनता कह रही है कि आज बंगाल से भी बुरा हाल महाराष्ट्र का हो रखा है, क्योंकि बंगाल में भी जिस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा था, वहां पर कानून व्यवस्था कुछ थी नहीं, आज वो महाराष्ट्र की भी दशा है और उससे ज्यादा बदतर दशा है। इसी के साथ नुपुर जे शर्मा ने यह भी खुलासा किया है कि अर्नब से पहली बार पूछताछ करने के कुछ दिन पहले ही सचिन वजह को पुलिस फोर्स में फिर से शामिल किया गया था और उन पे कई सारे मामले भी थे। इस सबका खुलासा किया है नुपुर जे शर्मा ने। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिपब्लिक भारत का समर्थन कर रहे हैं। तारक फतेह, आप सभी को पता होगा कि तारक फतेह जो भारत के साथ खड़े रहते हैं, फ्री बलूचिस्तान का जो समर्थन करते हैं, जो बलूचों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं,
कनाडा में रहने वाले तारक फतेह जो पाकिस्तान के हैं और उन्होंने रिपब्लिक भारत को समर्थन दिया है। आप सभी को पता है कि तारक फतेह हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहते हैं और जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए वो आवाज़ भी उठा रहे हैं, वो हमेशा कनाडा से भारत के लिए खड़े रहते हैं और आज वो रिपब्लिक भारत के लिए खड़े हुए हैं। आज वो रिपब्लिक टीम के साथ और अर्णब गोस्वामी के साथ खड़े हुए हैं। एक यूजर ने ट्वीट करके ये कहा है कि तारक जी विदेश में बैठकर सत्य का साथ दे रहे हैं। नमन आपको, देश की न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेकर रिपब्लिक को न्याय दिलाना चाहिए। कोर्ट में रिपब्लिक भारत की जीत हुई है। आपने देखा बार्क का मामला हो या फिर उद्धव ठाकरे का मामला हो या मुंबई पुलिस का मामला हो, पालघर का हो, हर मामले में रिपब्लिक भारत को कोर्ट से जीत मिली है और इसीलिए क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है और वो सच के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए रिपब्लिक भारत आज ये कह रहा है, इसीलिए आज रिपब्लिक मीडिया ये कह रहा है कि अंग्रेजी कानून से लोकतंत्र पर हमला किया है। महाराष्ट्र में आघोषित आपातकाल है, परमबीर वर्सेस डेमोक्रेसी, और जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है। लगातार अर्णब गोस्वामी को समर्थन मिल रहे हैं, देश दुनिया से अर्णब गोस्वामी को समर्थन मिल रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस जो कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। गलत ही नहीं, एक तरीके से ये अपराध है जो मुंबई पुलिस कर रही है। जो वर्दी में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, जो वर्दी में बैठकर लोगों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा है कि एक बात अपने मस्तिष्क में रख लो, आप लोग महाराष्ट्र देश का दूसरा बंगाल बन चुका है, आघोषित आपातकाल है, इंटॉलरेंट मुंबई। और इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि संभल के जाना, मुंबई में एफआईआर हो जाएगा हर एक पर। आघोषित आपातकाल लगा है महाराष्ट्र सरकार में, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश या फिर हो बिहार, कभी लोग भूल के भी घुस मत जाना महाराष्ट्र में। 3 रावण के आतंक से अब घिरा हुआ है महाराष्ट्र, आतंक मचा रहा है महिषासुर बन आईपीएस मुंबई में। उन्होंने ये आज दशहरे के दिन जिन्होंने ये ट्वीट किया है, कमल शर्मा नाम के व्यक्ति ने, और उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधा और इसके साथ महाराष्ट्र सरकार पर, तीनों पार्टियों पर, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उन्होंने रावण बताया है। क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है वो एक सामान्य व्यक्ति या फिर अगर वो जो जनसेवक है वो ऐसा जनता पर अत्याचार नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये जनता के खिलाफ है। ये महाराष्ट्र सरकार को समझना चाहिए। मीडिया की आवाज़ दबाना, मीडिया को परेशान करना, इस कदर परेशान करना कि वो अपना चैनल बंद कर दे। और ये 350 करोड़ का जो खुलासा हुआ था, जो बाहर से फंडिंग हुई थी, और उस जो ऑडियो जिस नंबर से बात हुई थी, और ये खुलासा जो गोवा के एक पत्रकार ने किया था, और उन्होंने ये बताया था कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरीके से ये रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही हैं, उसके लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस तरीके से बर्बरता अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत पर करती है, तो कहीं ना कहीं वो तहें जो हैं वो खुल रही हैं, वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि इसीलिए रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पालघर में संतों का साथ दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स मंडली का जो खेल था वो सबके सामने रखा, इनका चेहरा बेनकाब किया। इसीलिए ये लोग परेशान होकर, बौखलाकर अब रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको परेशान किया जाए। लेकिन अब जनता इनको ही, यानी कि शिवसेना ने सरकार में रहते हुए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। वहीं पर आईपीएस जो ऑफिसर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने भी अब ये दिखा दिया है कि उनका असली चेहरा क्या है। अब वो कितने भी एफआईआर करें और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत उनको बदनाम कर रहा है। बदनाम कोई नहीं कर रहा है। वो जो हरकतें कर रहे हैं वो उस हरकतों की वजह से, जो अत्याचार ढा रहे हैं, उन अत्याचारों की वजह से ही जनता के बीच वो बदनाम हो रहे हैं। और अगर इसका ठीक रहा, वो रिपब्लिक भारत या फिर उन मीडिया चैनलों पर फोड़ रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है जो बेबी पेंगुइन कह रहा है। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर और उसके साथ मौत का सौदागर कहा गया, लेकिन आज तक उनको न जेल हुई और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। जबकि जनता ने इसको लेकर मांग भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन बेबी पेंगुइन आदित्य ठाकरे को कहने पर जेल में डाल दिया जाता है। ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र में आपातकाल चल रहा है, और इसीलिए जनता ये कह रही है कि आघोषित आपातकाल महाराष्ट्र में चल रहा है। सरकार की आलोचना कोई नहीं कर सकता, और अगर महाराष्ट्र में जाकर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है या सरकार
सरकार की नाकामियों को याद दिलाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी, उसे जेल में डाला जाएगा। 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर किया गया, अंग्रेजों के जमाने का कानून लगाया गया, लेकिन अर्नब गोस्वामी न डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। परम पराजित, जिस तरीके से परमवीर सिंह को अर्नब गोस्वामी ने परम पराजित कहा है, वो पराजित होंगे। कोर्ट से हर बार रिपब्लिक भारत की जीत होती है और हर बार मुंह की खानी पड़ती है महाराष्ट्र सरकार को, परमवीर सिंह को। हर बार इनको फटकार लगती है, लेकिन आज तक ये सुधरे नहीं हैं। इसी पर बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में मीडिया की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। लगातार जनता मांग कर रही है राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि अब हद हो चुकी है महाराष्ट्र में। तीनों पार्टियां, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, अब उन्होंने संविधान और कानून को तार तार कर दिया है। अब जल्द से जल्द राष्ट्रपति को एक्शन लेना होगा, परमवीर सिंह को हटाया जाए और लोकतंत्र की हत्या अब और हिंदुस्तान नहीं सहेगा। रिपब्लिक भारत के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया से रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया और इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी को समर्थन मिल रहे हैं कि कितना भी झूठ महाराष्ट्र सरकार, परमवीर सिंह बोल रहे हैं, हम सच दिखाते रहेंगे और सच दिखाकर इनका झूठ बेनकाब करते रहेंगे। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।